अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 जो कि एक पोइम है। पोइम का नाम है पीस यानी कि अमन सुकून और पोइट इसके हैं डॉक्टर हार्टमैन। डॉक्टर हार्टमैन जर्मन डॉक्टर थे जिन्होंने ये पोइम लिखी। 1915 में पैदा हुए और 1990s में उनकी डेथ हुई। तो उस टाइम के दौरान ये लिखी गई। और किस बारे में है? ये नेचर के बारे में है, विंड के बारे में है। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके साथ साथ इसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये पोएम स्टार्ट हो रही है। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, raking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. अच्छा, ये आपका पहला स्टैंजा है। काफी आसान है। इसमें क्या बात की जा रही है? अच्छा, एक दफा खुद से भी पढ़ें तो आपको समझ में आएगी कि एक तूफान आया हुआ है जिसमें हवा इतनी तेज चल रही है कि वो रॉर कर रही है। रॉरिंग का क्या मतलब होता है? रॉरिंग का मतलब होता है धारना, बहुत ऊंचा, बहुत शोर करना। तो हम यहां पर लिख देंगे धारती हुई, और इसमें हम लिख देंगे सिनोनिम में वेरी लाउड। फिर स्मैशिंग का वर्ड इसमें यूज हुआ है। स्मैशिंग का मतलब होता है तोड़ती हुई। स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ देना। ब्रेकिंग, ठीक हो गया। और फिर अच्छा वर्ड है रेकिंग। रेक का मतलब होता है निकाल देना, उसको तबाह कर देना, उसको अपने जैसे जो चीज जहां पर फिक्स्ड है उसको जड़ से बाहर निकाल देना। हम इसमें लिख देंगे जड़ से निकाल देना। चीर देना। सिनोनिम में इसका लिख दें टू स्क्रैच, टू स्क्रेप। यानी कि अच्छा, अब जब आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है तो इसकी एक्सप्लेनेशन आसान हो जाएगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि हवा इतनी तेज चल रही है, शोर कर रही है, तबाही फैला रही है, चीजें तोड़ रही है, इंसान का बनाया हुआ जो भी काम है उसको वो खराब कर रही है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। मॉन्स्टर का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी बला, कोई बहुत खौफनाक सी जानवर, कोई खौफनाक सी बला। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, के ये एक ऐसी बला लग रही है जो हर चीज तबाह किए जा रही है। और raking all man's work from the valleys, from the vales. Valleys और vales दोनों का मतलब है वादियां, बड़ी वादियां, छोटी वादियां, सब कुछ वो तबाह किए जा रही है। और and sends them spinning. spin का मतलब होता है यूं घूमना, इस तरह से जो घूमने की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। broken flying यानी कि जो घर है, कोई भी स्ट्रक्चर्स जो लोगों ने बनाए हुए हैं वो तबाह हुए जा रहे हैं। जैसे कोई तूफान आता है तो ऐसे ही होता है कि दरख्त उखड़ जाते हैं, और इसके अलावा जो इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं वो जमीन में से उखड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो वो पहले स्टैंजा में बता रहे हैं पोइट के जब हवा को, जब कुदरत को गुस्सा आता है, जब वो एक्सट्रीम पे जाती है तो सब कुछ तबाह कर देती है, और ऐसा लगता है क्योंकि बला है जो तबाही मचा रही है। उसके बाद हमारे पास है स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, but all of that is not its core. Its center is in truth eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. अच्छा, अब पार्ट 2 में, स्टैंजा नंबर 2 में हम ये सीख रहे हैं कि सच ये नहीं है। यानी कि ठीक है जब ये कभी कभी ऐसा होता है कि तूफान इतना बुरा आ जाए, लेकिन जो हवा की, विंड की जो असलियत है वो ये नहीं है। ये अपने कोर में यानी अपने दरमियान में, इसके जो सेंटर है, कोर का मतलब होता है सेंटर,
और दरमियान, ये लिख लीजिए कि ये अपने अंदर बेसिकली बुनियादी तौर पे ये इटर्नल स्टिलनेस है। इटर्नल का मतलब होता है कभी कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा रहने वाला। और स्टिलनेस का मतलब होता है जिसमें कोई हरकत ना हो, बिल्कुल खामोश। ठीक है, तो हवा का की जो असलियत है वो है हमेशा रहने वाली एक खामोशी, एक पीस, अमन और ब्राइट ब्लू स्काईज, रोशन नीले आसमान। And all you hear are gentle whispers far away and unimportant. और आपको हवा में से जो चलती हुई हवा की जो सिर्फ आपको आवाज आएगी ना, वो दूर की, ऐसा लगता है कि कोई सरगोशी कर रहा है, कोई बड़ी आहिस्ता आवाज में बात कर रहा है। सिर्फ वही आपको आवाजें आएंगी और वो भी आएंगी आपको दूर से, और ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो बेसिकली, अच्छा, इसके वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं, फिर इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं। इटर्नल, हमेशा रहने वाला। और फॉरएवर या एवरलास्टिंग कर लें, बेहतर है। एवरलास्टिंग का भी ये मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला। स्टिलनेस का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है कोई हरकत ना हो, और जब कोई हरकत नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो इसका मतलब होता है खामोशी होती है। खामोशी, अमन, अनमूविंग, साइलेंस। फिर है हमारे पास वर्ड विस्पर्स। विस्पर्स का मतलब होता है सरगोशियां। और सिनोनिम में इसका लिख लें मर्मर्स, MURMURS। ठीक है, मर्मर्स का भी यही मतलब होता है सरगोशी करना, बड़ी आहिस्ता आवाज में बात करना। अब जो इस पोएम का एक जो ओवरऑल मतलब है ना, वो ये है कि कुदरत चाहे तो बहुत अमन फैलाने वाली एक चीज हो सकती है, उसके कंट्रोल में है कि आपकी जिंदगी या तो बेहतर कर दे, लेकिन जब ये हद से बाहर चली जाए, जब इसको गुस्सा आ जाए, जब इसको ऐसा लगे कि बस बहुत हो गई है, तो जब ये तूफान आए तो ये तूफान बन सकती है, तो ये बहुत तबाही मचा सकती है। तो बेसिकली यही है कि इसके दो पहलू हैं, एक है खामोशी, अमन, क्लियर ब्लू स्काईज, ब्राइट ब्लू स्काईज, और सरगोशियां। एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर आपके जहन में बैठता है जब आप इस बारे में सोचते हैं, लेकिन उसी वक्त इसका जो दूसरा पहलू है वो है तबाही और गुस्सा, और एक खौफ और खतरनाक एक मंजर पेश करती है जब आप इसको देखें। तो बेसिकली यही इस बारे में ये पोइम है कि एक तरफ कुदरत रेजिंग मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और लेकिन जो इसकी असलियत है, जो इसका सच है, वो यही है कि ये ओवरऑल ज्यादातर ये एक अमन पसंद एंटिटी है, अमन पसंद एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो कि इसको बेहतर बनाता है, ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ये है आपकी पोएम। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके वर्ड्स मीनिंग्स याद करें, सिनोनिम्स जरूर याद करें, एमसीक्यूज में आएंगे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।